दो चार चीजें छुपाने से नहीं छुपती। अब भोलेनाथ बाबा ने अपने प्रेम को, अपने भाव को बहुत रोकना चाहा कि मैं मन ही मन में प्रणाम कर लूंगा प्रभु को और किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अंतराक्षर की आवाज निकल ही गई महाराज कि वह भेद छुपाया स्वयं छिपे, वह भेद छुपाया स्वयं छिपे, पर प्रेम हृदय का छुप न सका। छुपाया स्वयं छिपे, पर भाव हृदय का छुप न सका। सका पर प्रेम हृदय का छुप न सका। और रुक गए आप पग रोक दिया, रुक गए आप पग रोक दिया, पर जय श्री राधो रुक न सका। वह भेद छुपाया, उस भेद को छुपाना चाहा कि भगवान गुप्त रूप में आए महाराज, लेकिन अंतःगढ़ की आवाज नहीं छुपी, एकदम से निकल गया जय सच्चिदानंद जग पावन। जैसे प्रभु राम को देखा मुख से निकल गया जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलो मनोज नसावन। महाराज जैसे इतने शब्द निकले पास में खड़ी सती जी चौंक पड़ी, एकदम से सती मैया चौंक पड़ी और सती मैया कहने लगी बाबा भांग ज्यादा खा ली हो क्या? भोलेनाथ बाबा कहने लगे नहीं देवी ऐसा तो कुछ नहीं है। का हमें लगता है कि भांग ज्यादा खा ली। का वो कैसे? तो माता सती ने देखा सामने छोटे छोटे बालक थे। प्रभु राम की अवस्था 14 वर्ष की थी, हाथ में धनुष बाण है। तो महाराज तपसी का वेश धारण किए प्रभु, इस छोटे छोटे बालकों को आप जय सच्चिदानंद कह करके बुला रहे हैं। छोटे छोटे किसी राजा के बालक लग रहे हैं, राजकुमार, आप इनको बताओ सच्चिदानंद कह करके बुला रहे हो। भोलेनाथ बाबा कहने लगे देवी ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई साधारण बालक नहीं है कि जहाँ सुकथा कुंभज ऋषि गाई, जिन भगवान की कथा कुंभज ऋषि ने हमको सुनाई, ये वही मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे इष्ट प्रभु राम है। माता सती के मन में शंका बन गई कि मैं नहीं मानती कि ये भगवान, मैं नहीं मानती कि ये प्रभु राम है, मैं नहीं मानती कि ये भगवान। अच्छा ये भगवान है तो ये जंगल में क्या कर रहे हैं? जंगल में क्या कर रहे हैं? भ्रमण क्यों कर रहे हैं? भोलेनाथ बाबा ने सारी कथा सुनाई। भगवान नर लीला इसलिए धरा धाम पे आकर के कर रहे हैं, किस धरा धाम प्रभु अवतरो हरणमयी भारा, भगवान का अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए हुआ, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए हुआ, इसलिए भगवान नर लीला कर रहे हैं। और इन्होंने लीला रची, इनकी पत्नी जानकी को रावण लेकर के चला गया, इसलिए माता जानकी की खोज में जा रहे हैं।
तो माता सती कहने लगी कि अगर ये भगवान होते, इनकी पत्नी खो गई है, तो भगवान तो अंतर्यामी होता है, भगवान तो अंतर्यामी होता है, उसको इधर उधर ढूंढने की क्या आवश्यकता है, उसको तो पहले ही पता है कि इनकी पत्नी को कौन लेकर के गया। मैं नहीं मानती भगवान। भोलेनाथ बाबा ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन माता सती नहीं मानी। जब माता सती नहीं मानी तो भगवान ने एक चौपाई कह दी। कौन सी? कौन सी? कि है सोई जो राम रचिरा होकर तर्क बड़ा बहिता। विपरीत भलाई भोलेनाथ बाबा ने कह दिया, मोर कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं। मैंने अनेकों प्रकार से तुमको समझाया, फिर भी आपके हृदय का संशय दूर नहीं हुआ, शंका दूर नहीं हुई। महाराज भगवान के विपरीत जाओगे, भलाई नहीं होने वाली। आजकल व्यक्ति भगवान के विपरीत क्या, धर्म के विपरीत भी जाने लगा है ना। धर्म के विपरीत लोग अपना धर्म बदलने लगे। अभी तक तो मैंने माना था कि देवता बदलते थे लोग, है ना। भोलेनाथ बाबा की प्रार्थना विनती की, कोई काम सफल नहीं हुआ, भोलेनाथ बाबा को हटा दी। देवी भागवत कथा सुनी तो देवी जी ज्यादा कृपा करती, इसलिए देवी की पूजा करने लगे। और जब देवी से कोई लाभ नहीं हुआ तो महाराज उनको भी किनारे कर दिया, हनुमान जी की पूजा करने लगे। जब हनुमान जी भी बेड़ा पार नहीं किए तो क्या किया, प्रभु राम को इष्ट मान लिया। जब प्रभु राम थोड़ा देरी कर रहे हैं तो क्या किया, ठाकुर जी की मूर्ति लेकर के आ गए। कहते हैं मानो सबको, मैं किसी भी धर्म के विपरीत नहीं हूं, मैं किसी के धर्म के विपरीत नहीं हूं कि ये ईसाई धर्म का है, मुस्लिम धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, तो मैं किसी के कहते सबको मानो, है ना। श्रद्धा सब पे रखो, लेकिन विश्वास किसी एक पे रखो। क्योंकि महाराज आप किसी भी बहन को माता कह करके बुला सकते हैं, किसी भी बहन को माँ कह सकते हैं, लेकिन सच्ची माँ एक ही होती कि नहीं, सभी तो हो नहीं जाती। महाराज आप हर एक भगवान की श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, लेकिन दिल से एक को मानो। विश्वास केवल एक पे होना चाहिए। लोग क्या करते, अपना सनातन धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म में लग गए, बौद्ध धर्म में लगी है, लेकिन सनातन धर्म उसको भी मानिए तब सही है। कोई सनातन धर्म से हट करके सिख धर्म अपना रहे, क्यों? क्योंकि सिख धर्म में महाराज 2-4 कीले लगी और 2-4 दिन लटके रहे, मृत्यु हो गई तो सिख धर्म में पूजा होने लगी। और हमारे सनातन धर्म में महाराज पितामह भीष्म जो महाभारत के मुख्य पात्र है, पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली थी कि नहीं? पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली थी कि नहीं? मिली थी ना। और प्राण नहीं छोड़े, बाणों के सैया पे पड़े पितामह भीष्म, मृत्यु सामने मंडरा रही है, क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो प्राण नहीं छोड़ रहे हैं
क्या औकात है कि मृत्यु उनको छू जाए जब तक वो नहीं चाहे। ऐसे ऐसे सनातन धर्म के भक्त हुए हैं, फिर भी ऐसे सनातन धर्म को छोड़ करके आप दूसरे धर्म में जा रहे हैं। तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विश्वास एक पे होना चाहिए। तो महाराज भोलेनाथ बाबा माता पार्वती, माता सती को बहुत समझाए, लेकिन माता सती को कुछ समझ में नहीं आया। मैं नहीं मानती भगवान। भोलेनाथ बाबा ने कह दिया, जाओ देवी। जो चौपाई भगवान भोलेनाथ बाबा ने यहाँ पे कही है कि होई है सोई जो राम रचि रखा। आजकल व्यक्ति उस चौपाई को तकिया कलम बना लिया है। कोई भी काम करते महाराज हो गया तो हमने किया, अगर नहीं हुआ तो भगवान ने नहीं होने दिया, है ना, भगवान पे छोड़ देते। तो ऐसा नहीं है, उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, हिले ना ये कहूँ फूल। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, हम आप कितना भी कोशिश कर ले, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए भोलेनाथ बाबा ने कह दिया कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि शोखा। राम रचि राखा, सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शोखा। महाराज भोले